हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में पढ़े थे कि वर्ग निकालने के ठीक है तरीके। उसी में एक बचा है अन्य तरीका। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। ठीक है, अगर ये फार्मूला याद है तो हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले निकाल के देखते हैं। जैसे 64 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसमें दो संख्या, ठीक है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको ए माना 6 का स्क्वायर प्लस 2 हमारा 6 और 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे, ये 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे देखते हैं। ठीक है, इसमें दो अंक है तो इसके इकाई को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे और इसके दहाई के अंक को इसके इकाई के अंक में जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके दहाई के अंक को इसके इकाई के अंक में जोड़ लेंगे, ये हो गया। अब इसको हासिल एक बच गया तो 3 में 4 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आसानी से आ जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, 39 का स्क्वायर करके आता है कि नहीं। तो इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना ए, इसको माना बी। ठीक है, अब देखते हैं ए का स्क्वायर यानी 9, ठीक है, और 2 ए गुणे बी। ठीक है, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 9 81 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 81 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उसी तरह लिखेंगे, इकाई के अंक को लिख लेंगे। ठीक है, और इसके दहाई के अंक इसके इकाई के अंक को क्या कर लेंगे, हम आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ लिया, इसमें ये क्या बच गया, हासिल। अब इसके दहाई के अंक को इसमें जोड़ लेंगे, 9 5 14 1 15। ठीक है, आसानी से आ गया। तो इसी तरह किसी भी संख्या का हम आराम से निकाल सकते हैं। अब आइए वर्गमूल निकालने की विधि। ठीक है, वर्गमूल, ये तो हमारा वर्ग था, ये हमारा वर्गमूल है। अब इसको निकालने की दो विधियां, एक होता है गुणनखंड विधि होता है, एक होता है भाग विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए गुणनखंड विधि को समझते हैं, क्या होता है, कैसे निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड उसी संख्या का निकलेगा जो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 64 है। ठीक है, हमें क्या इसका करना है, वर्गमूल निकालना। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेंगे। तोड़ लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे कि जोड़ा लेंगे, दो का एक साथ, दो का एक साथ, दो का एक साथ। ठीक है, 2 2 2 और 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। आइए अगली संख्या, एक और संख्या देख लेते हैं, 1 4 4। ठीक है, इसको उसी तरह छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेंगे, 2 2 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 3 होगा। ठीक है, अब उसी तरह इसमें 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद एक संख्या इसमें से, एक संख्या इसमें से और एक संख्या इसमें से, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, आसानी से आ गया।
अब ये एक भाग विधि द्वारा आता है, ठीक है। भाग विधि द्वारा हम वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल को कैसे हम निकालते हैं। मान लीजिए ये हमारी संख्या है, ठीक है। इसको हम वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। हमेशा पीछे से ही जोड़ा बनाएंगे, पीछे से दो काम पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीके, ठीक है। पहले जोड़ा बनाए हैं, इसमें उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करेंगे, उतनी संख्या आना चाहिए। मान लेंगे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। एक बच गया। अब इन दोनों संख्या को हम क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे, और ये जितना से किए हैं उतनी संख्या को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब कितने में जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ से 2 ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा। भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्गमूल है। अब आते हैं क्यू रूट यानी घन और घनमूल। तो एक बात बताना भूल गए, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, ये हमारा क्या होता है, वर्गमूल का चिन्ह होता है, यानी संकेत होता है, ठीक है। और ये हमारा किसका होता है, घनमूल का संकेत होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। आइए, घनमूल क्यू रूट ये होता क्या है, आइए समझते हैं। घन किसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। यानी इसका मतलब है कि कोई भी संख्या उसका कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, संख्या का घन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 7 गुणे 7 गुणे 7 ये संख्या है, हमारी संख्या का कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है। तो जो इसका गुणनफल आएगा ये हमारी संख्या क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 5 है, 5 गुणे 5 गुणे 5 ये संख्या हमारी संख्या कितनी बार गुणा हुआ, 2 बार गुणा हुआ, तो कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक। ये हमारी संख्या क्या होगा, घन कहलाएगा। अब घन ज्ञात करने की विधि, हम घन को कैसे आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इनको हम समझते हैं। घन का सबसे आसान बनाने का तरीका है कि फार्मूला याद होना चाहिए जो पीछे लिखा गया है। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो आइए एक कोई सा संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 15 संख्या ले, छोटी संख्या लेते हैं, इसका हमें क्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए मानेंगे और इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। ए का क्यूब कितना होता है, ए का क्यूब 1 होगा, 3 ए स्क्वायर यानी 1 गुणे बी का 5 प्लस 3 ए का मान तो एक ही है, बी का मान कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस हो जाएगा 5 का क्यूब यानी 125 हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 कितना आ जाएगा 15, इसको लिख लेंगे 75 और इसको 125। अब इसको कैसे लिखेंगे ये आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट वाली संख्या को देखते हैं, इसमें इकाई वाले अंक को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इकाई वाले अंक को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और दहाई वाले अंक को
दहाई वाले अंक को अगली संख्या की इकाई वाले अंक में जोड़ लेते हैं। उसके बाद फिर वही कंडीशन, इस दहाई वाले अंक को इसके इकाई वाले अंक में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये वाली संख्या इस संख्या में जोड़ देंगे 3, तो हमारा कितना है 3575। एक अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा और आसानी से। 35 ही ले लेते हैं। तो पहले फार्मूले पे रखेंगे, यानी इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। रखते हैं, ए का क्यूब माने 3 का क्यूब प्लस 3a² 9 अगुणे बी यानी दूसरी संख्या प्लस 3 गुणे ए 3, अब b² माने 25 हो जाएगा, अब प्लस b का क्यूब माने 125 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। ये 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यू कहते रहेंगे। ठीक है, तो यही वाला कंडीशन उसमें भी अपनाएंगे। सबसे लास्ट वाली संख्या को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाली संख्या में इकाई का अंक ज्यों का त्यों लिख देंगे और दहाई वाले अंक को अगली वाली इकाई वाली संख्या में जोड़ देंगे। अब इस संख्या को अगली वाली संख्या की इकाई में जोड़ देंगे। अब इस संख्या को भी उसी तरह अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा 20 तो 22 हो जाएगा, और ये 2 और 2 कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब आते हैं घनमूल ज्ञात करने के लिए। घनमूल क्या होता है इसको समझते हैं। घनमूल में क्या होता है, किसी भी संख्या का क्या करते हैं उसका 3 पेयर बनाते हैं। किसी भी संख्या का हमेशा 3 ही पेयर बनेगा, 3 से कम उसमें पेयर नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए 729 है, इसका हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका सब छोटा गुणनखंड करेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9। इसमें क्या करते हैं 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर बना लिया, बनाने के बाद इसमें से एक बाहर ले लेते हैं, तो हमारा क्या होता है 9 का घनमूल नहीं 729 का घनमूल कितना आता है 9 होता है। मान लीजिए एक और संख्या ले लेते हैं 64। अब इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेंगे, 2 2 2 2 ठीक है। अब इसमें 3 का पेयर बना लेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, इसमें से 2 और इसमें से 2, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 4, यानी 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है। घनमूल का संकेत क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, ये हमारा घनमूल का संकेत होता है। अगर ऐसे दिया तो हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है। ठीक है।